87 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের বাবার নামও বিবেচনাধীন। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায় তৃণমূল কাউন্সিলরের বাবার নাম শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরেও কিভাবে বিবেচনাধীন তালিকায়, প্রশ্ন তুলছেন 87 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মনীষা বসু। ভোটের দিন ঘোষণার আগে রাজ্যে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। 9 মার্চ দুদিনের সফরে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বলে সূত্রের খবর। এই ফুল বেঞ্চ আসার আগে ভোট প্রস্তুতিতে সিইও দপ্তরের বৈঠক। বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করতেই সুপ্রিম কোর্টে গেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের ভোট ব্যাংককে বাঁচাতেই কালো কোট পড়েছিলেন তিনি। শিলিগুড়ি থেকে ঠিক এভাবেই তৃণমূলকে আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। 50 लाख से अधिक आंकड़े अभी इलेक्शन कमीशन को जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे जांच हो रहे हैं। उसी के लिए ममता दीदी काली कोट पहन के गई थी दिल्ली, उन घुसपैठियों को बचाने के लिए। अगर यहाँ के लोगों का कोई दर्द होता, इनके विषय को लेके आप दिल्ली जाते और वहाँ पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते तो केंद्र सरकार आपको सामने से मदद करने के लिए आती, लेकिन बांग्लादेशियों की मदद के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। मैं इसलिए इस बात को कहा कि कई बार हम सोचते हैं कि उससे हमको क्या नुकसान हो रहा है। एक एक बंगाल के लोगों का नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी भी जिले में रहता हो, किसी भी ब्लॉक में रहता हो, कि वो हक आपका मारा जा रहा है। जब हम लोगों ने ज़मीन मांगा कि फेंसिंग के लिए हमको ज़मीन दीजिए, हम बॉर्डर को सील करना चाहते हैं, उस ज़मीन के फाइल को पिछले वर्षों वर्षों तक लटका के रखी हुई है। एक ज़मीन इसलिए नहीं दे रही है कि अगर हम बॉर्डर की फेंसिंग कर देंगे तो उनका वोट बैंक को चोट हो जाएगा। মানুষের কাছে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন এই অমিত শাহরা। বাংলার প্রতি বৈষম্য করেছেন, বাংলার অধিকারের টাকা দেন না, বাংলার বকেয়ার টাকা দেন না, বাংলার মনীষীদের অপমান করেন, বাংলা ভাষাকে অপমান করেন, বাংলায় যারা থাকেন তাদের অপমান করেন, বাংলা ভাষা বললে অন্য রাজ্যে পিটিয়ে মারছেন, বাংলা ভাষা বললে বাংলাদেশি বলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, এবং সর্বশেষ বৈধ নাগরিকদের শিকড় ধরে টান দিচ্ছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে অমিত শাহরা আবার রিজেক্টেড, প্রত্যাখ্যাত হতে চলেছেন। বাংলায় কোনো পরিবর্তন হবে না, বাংলায় প্রত্যাবর্তন হবে। বিশ্ব বাংলা গেটের কাছে যখন জৈন মন্দির তৈরির ঘোষণা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন অমিত শাহ বলছেন আমরা রাম মন্দির তৈরি করেছি, কাশী বিশ্বনাথ করিডোর করেছি। তখন কিছু বললেন না, আর এখন মন্দিরের কথা মনে পড়ছে। बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर दिया, क्योंकि उसमें उनको अपनी वोट बैंक दिख रही और तुष्टीकरण के अलावे दीदी कुछ नहीं करती। उनको अब मंदिर बनाने की सूझ रही है। अरे ममता दीदी, हमने राम मंदिर बनाया, 550 साल के बाद रामलला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, आपने उस वक्त कहीं कुछ नहीं किया और अब आपको मंदिर की याद आती है क्या? बंगाल की जनता आपके छलावे में नहीं आएगी भाई। আমি সেদিন যখন मान स्तंभ उद्बोधन करने के लिए गई थी, तो वो टाइम में जैन कम्युनिटी के लिए आप लोगों ने मेरे को एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर न्यू टाउन में आप लोगों को कोई जगह मिल जाए तो आप लोगों ने एक जैन मंदिर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मैंने वो दिन ही कहा था कि आपने ट्रस्ट बना लो, जमीन हम ढूंढ लिया, जमीन मैंने ढूंढ लिया और विश्व बांग्ला गेट का पास 600 मीटर का अंदर में 5 एकड़ जमीन
कंसेशनल रेट में आपको दिया जाएगा और इसमें आपको ट्रस्ट को देके ये मंदिर बनाइए। हमको जो मदद करना हम जरूर करेंगे। जैसे हमारा जगन्नाथ धाम हुआ, हमारा दुर्गा आंगन हो रहा है, हमारा महाकाल मंदिर हो रहा है, ऐसे चाहे कालीघाट हो, चाहे दक्षिणेश्वर हो, चाहे जलपे शिव मंदिर हो, चाहे मदन मोहन हो, हर धर्म हर वर्ण का नाम पे, चाहे गुरुद्वारा का गेट हो, चाहे मस्जिद का ग्राउंड हो, चाहे जो भी है, कोशिश किया है आप लोगों को दिल को जैसे अच्छा सुखद मिले। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।